आपने पुल बना दिया, आपने घाट बना दिया, आपने एक्सप्रेसवे बना दिए, तो ये क्या करने आए? ये केवल समय काटने आए हैं और इनका समय कट गया, दोबारा नहीं आएंगे ये। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता। और जो दमदार कह रहे हैं उनसे पूछिए दमदार लोगों से कि तुम्हारे जो दुमदार घूम रहे हैं सड़कों पर, न जाने कितने लोगों की जान ले चुके हैं। समझ गया मैं। पहले जनता, मुझे याद है वो झांसी में उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली को एक्सप्रेसवे बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी गए थे, उन्हें रास्ता नहीं पता था, क्योंकि झांसी के बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, तो मध्य प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क बना लेंगे? उन्होंने शायद ट्विटर पर अपने लिखा हुआ था मेरठ में भी चलेगी। आप हमारी ट्विटर की बुराई करते हो, उनके ट्विटर की तारीफ कर रहे हो यार। ये तो मेरी बात है यार। जनता की सुनवाई हो जाती थी, अब जनता की सुनवाई नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा। और अगर कोई पूछ रहा होता तो बताओ इनका लोकसभा के सांसद प्रतापगढ़ में क्या धुलाई हुई उनकी, क्या कुटाई हुई उनकी? उनकी भाषा क्या चुनाव आते ही? उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को कहने में मुश्किल होगी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। विषम मंगल आप ही के लिए निकाला गया कि अब्बा जान कहने वाले राशन चोर, सब राशन चोरी कर लेते थे। मैं उनसे कहता हूं कि एक बार इस मंच में आए और ये कहें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो उत्तर प्रदेश बन रहे वो कब बनेंगे? इस इल्जाम का जवाब क्या है कि आप लोग? मेरा जवाब यही है कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कह ही नहीं सकते। आप इस बार मुख्यमंत्री से कहिए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बना देंगे? नहीं, लेकिन इस इल्जाम का जवाब तो दीजिए। आपने रिएक्ट नहीं किया जब उन्होंने आपको ये इस्तेमाल किया। मैंने आपसे कहा ना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो नहीं कह सकते, इसलिए दूसरी बातें कह रहे हैं। लैपटॉप नहीं चला सकते इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। सर मुझे 4 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा कि आई। एमओयू इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री यही तो कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं। 4 लाख करोड़ का एमओयू हो गया, उन्होंने सोचा इन्वेस्टमेंट आ गया। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। आप पहले टीवी में अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप सुधरिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। बिल्कुल नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है, पूछिए, मुंह बंद करवाइए, अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा। भाई हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। बनाना भी क्या खराब काम हो गया? वो शौचालय भी हमारी सरकार का बनाया हुआ था। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मान लीजिए फर्ज करिए हंग असेंबली की नौबत आती है और आपके पास सीटें ज्यादा होती है और आपको किसी साथी की जरूरत होती है, तो क्या हाथी का साथ लेना पसंद करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता पूरा बहुमत देगी और हो सकता है जिस तरीके से सांसदों की कुटाई हो रही है, विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंत्रियों को अपमानित होना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, गाड़ी से उतार करके उन्हें घंटों के बीच से गुजारा जा रहा है। ये जो नाराजगी है, कई गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, ये जो नाराजगी जनता में, हो सकता है जनता 400 सीटें समाजवादी पार्टी को जिता दे। आप देखिए लखनऊ से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे बनाए, कहीं हमारी तस्वीर लगी हो, कहीं हमारा नाम लिखा हो नेताजी का और हमारा, और सोचिए कहां नाम लिखा इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम जहां है वहां पर इन्होंने अपनी पटिया लगा दी, जहां शौचालय वहां पर पटिया लगा दी इन्होंने। ये अच्छा नहीं हो जाती। सवाल ये है, ये महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। अगर उनको न्याय मिला है तो मैं चाहूंगी इनके बारे में भी तो दो बोल बोले। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए क्या है आपके पास, खुशी का पैमाना क्या है? भगवान। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। मट्ठी मट्ठी चाल रख दे, अख रख दे लाल कुड़े।
है गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। कवाली बेइज्जती नहीं पसंद करते आपको, यही चीज है, देखिए यही चीज है। पर ये कहानी यहाँ खत्म। ठीक है, संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, आप होंगे किसी के नौकर। अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे, आवाज बंद रखिए अपनी। आप बोल सकता हूँ? खटपट 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 खटपट। You are right, bro. कवाली बेइज्जती इनको काटिए, इनको। ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है। ये चरित्र है मौलाना साहब के वकीलों का। कुछ भी पूरा देश देख रहा है आप किस तरह से गालियां दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप एक महिला के लिए नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। दल्ला है, भड़वे भड़वे है, गोदी मीडिया दल्ला दल्ला भड़वा है। काटिए।